दोस्तों, प्रेम की आप चाहे कितनी भी कहानियां क्यों ना सुन लें, लेकिन उसमें राधा कृष्ण का प्रेम सबसे ऊपर आता है। और पुराणों में राधा और कृष्ण के प्रेम को इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का बताया गया है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि जब श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो फिर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह किया था और इस विवाह के साक्षी भगवान ब्रह्मा थे। भगवान ब्रह्मा जी ने ही राधा संग कृष्ण का विवाह कराया था। लेकिन इन दोनों ही घटनाओं में सच क्या है, यह हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो फिर चलिए देर किस बात की, राधा रानी का नाम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां कृष्ण है वहां राधा है। भगवान श्री कृष्ण का नाम राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग कान्हा को राधे कृष्ण और राधे श्याम कहकर पुकारते हैं। इसे कृष्ण और राधा के प्रेम की ताकत कह लें या भौतिकता से दूर आध्यात्म और आंतरिक मिलन की मिसाल कह लें। एक दूसरे के साथ ना होने पर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं। उनका प्रेम अमर है। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है, राधा का जिक्र महाभारत में कहीं नहीं मिलता। यहां तक कि भागवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं मिलता है। अगर राधा का जिक्र कहीं है तो वो है पद्म पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप यानी ग्वाले की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना बस गए, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि राधा जी का जन्म बरसाना में ही हुआ था। श्री कृष्ण और राधा बचपन में बरसाना और वृंदावन की गलियों में मिले थे और वहीं पर उन्हें प्रेम भी हुआ था। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को जब पहली बार देखा था तो उनकी मां यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध रखा था। यहाँ श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को देखकर राधा उनकी दीवानी हो गई और उनके प्रेम में पड़ गई। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राधा जब पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। हालांकि जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार देखा था तो वह कृष्ण के मनमोहक रूप को देखकर उनकी तरफ खिंची चली गई थी। राधा को लगा कि श्री कृष्ण किसी पूर्व जन्म से उनसे रिश्ता रखते हैं। दूसरी तरफ श्री कृष्ण भी राधा को देखकर बावरे हो गए थे और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो राधा बावरी होकर बांसुरी की धुन पर नाचने लगती थी। और जब इस बात की चर्चा आसपास के गांव में होने लगी और राधा की बदनामी होने लगी तब राधा के घर वालों ने लोक लाज के डर से राधा का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने इनकार करते हुए कहा कि राधा तुम्हारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि राधा तुमसे 5 साल बड़ी है और राधा की मंगनी भी तुम्हारे मामा रायण से हो चुकी है। रायण कंस की सेना में शामिल है, वह युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो उसका विवाह राधा संग होगा। ऐसे में तुम्हारा विवाह राधा संग नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण अभी भी जिद पर अड़े रहे। तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण अभी भी नहीं माने। जिसके बाद नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गर्ग ऋषि के पास गए, जहां गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है और इसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है। तुम इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आए हो, इसलिए बिना किसी लक्ष्य को पूरा किए राधा संग विवाह करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कहा जाता है कि गर्ग ऋषि के इतना समझाने के बाद श्री कृष्ण अभी भी राधा संग विवाह करने की जिद पर अड़े रहे। श्री कृष्ण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तब गर्ग ऋषि श्री कृष्ण को एकांत में ले जाते हैं और उन्हें उनके जन्म का रहस्य बताते हैं कि कृष्ण यशोदा और नंद के पुत्र नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। गर्ग ऋषि श्री कृष्ण से कहते हैं कि कंस ने तुम्हारे माता पिता को कारागार में डाल रखा है, अब तुम्हें ही उन्हें वहां से आजाद करना है।
दोस्तों, पुराणों के मुताबिक हर प्रेमी युगल की तरह ही श्री कृष्ण और राधा भी एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। श्री कृष्ण अपने माता पिता को कंस की कैद से आजाद कराने के लिए मथुरा निकल पड़े और कंस को हराकर राजा बन गए। हालांकि कहते हैं कि जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा से वापस आने का वादा किया था, लेकिन श्री कृष्ण कभी वापस मथुरा लौटे ही नहीं और राधा का विवाह माता यशोदा के भाई रायाण से हो गया और इस तरह से राधा का विवाह कभी श्री कृष्ण के साथ नहीं हो सका। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हम में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई क्योंकि दोनों का मिलन ना हो सका। लेकिन दोस्तों, जब आप कृष्ण और राधा के प्रेम की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राधा व कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। ऐसे में उनके विवाह और भौतिक मिलन का कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि श्री कृष्ण ने राधा संग विवाह किया था। इनके विवाह के साक्षी कोई और नहीं, जगत पिता भगवान ब्रह्मा थे। आपको बता दें कि जो लोग इस बात का दावा करते हैं वो लोग हवा में बात नहीं कर रहे। दरअसल ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा और श्री कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नंद बाबा बालक कान्हा को भांडीर नामक वन में घुमाने लेके गए। यह वन वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उस समय दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक वहां तेज तूफान आ गया। तूफान से बचने के लिए नंद बाबा कान्हा को लेकर एक पेड़ के नीचे चले गए और तूफान थमने का इंतजार करने लगे। तभी वहां थोड़े देर बाद कान्हा को खोजते हुए राधा रानी आ जाती हैं। राधा रानी को देखकर नंद बाबा उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उनका हाथ कान्हा के हाथों में सौंपकर खुद चले जाते हैं। कहा जाता है कि नंद बाबा के जाते ही कान्हा ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया। दोस्तों, आज भी भांडवीर वन को राधा कृष्ण के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। भांडीर वन में भगवान कृष्ण की प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर में राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा है। दोस्तों, यह अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण माखन खाते या बंशी बजाते नहीं, बल्कि राधा जी के संग विवाह रचाते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो निसंतान दंपत्ति यहाँ आकर स्नान और पूजन करते हैं, उन्हें संतान के सुख की प्राप्ति होती है। वैसे दोस्तों, बहुत सी कथाएं ऐसी भी हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह किया था और देवी रुक्मणी और देवी राधा दो नहीं बल्कि एक स्त्री थी। इन कथाओं के मुताबिक पूतना जब बचपन में देवी रुक्मणी को राजा विदर्भ के यहाँ से चोरी करके आकाश के रास्ते ले जा रही थी, तब रास्ते में देवी रुक्मणी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी कन्या को इस तरह से अपना वजन बढ़ाता हुआ देखकर उस समय पूतना घबरा गई और देवी रुक्मणी को छोड़कर भाग गई। जिसके बाद बाल्यकाल में देवी रुक्मणी को वृषभानु जी ने पाला और उन्हें राधा नाम दिया। बाद में जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और राजा भीष्मक को कहीं से पता चला कि उनकी पुत्री रुक्मणी राधा नाम से बरसाने में है, तब राजा भीष्मक राधा को अपने साथ ले आए और फिर देवी राधा ही रुक्मणी कहलाने लगी। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि इन सारी कहानियों को जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सच में श्री कृष्ण ने राधा संग विवाह नहीं किया था या फिर रुक्मणी और राधा एक ही हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।